जय भारत साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सकुशल होंगे। साथियों, आपके समक्ष आज एक वीडियो के साथ मैं उपस्थित हूँ और यह वीडियो टीवी चैनल के माध्यम से मुझे मिला हुआ है। और इस वीडियो में केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जिनको चुप मुख्यमंत्री भी कहते हैं, क्योंकि अक्सर जब आपकी ज़रूरतें होती हैं, जब इनको बोलना चाहिए, तब इनके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है। लेकिन ये ऐसी जगहों पे बोलते हैं, मीन्स जहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं होती हैं या जिनके आगे पीछे लोग खड़े होते हैं, वहाँ पर इनकी अपनी पूरी की पूरी सहभागिता रहती है। अर्थात मेरा कहने का मतलब है कि वोट आपका और काम उनका। आप पहले वीडियो देख लीजिए, फिर बाकी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। सरकार के नाते भी और व्यक्तिगत भी पूज्य महाराज जी के सानिध्य में मैं 30 साल से रहा हूँ। और जब कल ये समाचार मिला, कल से मैं भी एकदम आवाक हूँ, चिंतित हूँ कि इस प्रकार की घटना प्रयागराज का हूँ और महाराज जी का जाना मेरे लिए बहुत ही कष्टकारी, बहुत दुखद, बहुत पीड़ाजनक है। आप तो परसों मिल के गए थे, कुछ महाराज जी ने कुछ कहा था? ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था। परसों जब मैंने आशीर्वाद लिया, दर्शन कराए, मुझे गाड़ी तक छोड़ने आए, प्रसाद दिए और शायद मैं समझता हूँ मुझे उन्होंने जाते जाते ये अभी एक माला मुझे एक कलक से रुद्राज की दिया, उन्होंने पहनाया, छोटी थी, लेकिन मैं उसको जब पहना तो मैंने सोचा चलो महाराज जी आज जल्दी में है, फिर किसी दिन आएंगे। कुछ ऐसा तनिक भी लगता तो मुझे डांट करके भी रोक सकते, क्योंकि मेरे लिए बहुत वरिष्ठ थे, बहुत पूज्य थे, लेकिन उन्होंने मुझे जाने की अनुमति दी और प्रसन्नचित होकर के जाने की अनुमति दी। कई सवाल भी वहाँ हमारे जो पत्रकार साथी थे उन्होंने किया, उसके बहुत बेबाकी से जवाब भी दिया, लेकिन आज हमारे बीच में नहीं है। मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और जो भी दोषी होगा उसको खोज निकालेंगे, उसको जो भी कठोर से कठोर दंड है उसको दंड दिलाएंगे और महाराज जी के साथ जो भी घटनाक्रम जैसे भी घटित हुआ होगा सब सामने आएगा। अब आपने इस वीडियो में देखा कि हमारे डिप्टी सीएम माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी को जितना दर्द है, ऐसा नहीं है कि महंत जी के जाने के बाद किसी को खुशी है, लेकिन इनको इतना ज़्यादा दर्द है कि हमारे समाज में तमाम जो हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा दर्द हो गया है। साथियों, इन्होंने अपने गले की एक रुद्राक्ष माला भी निकाल के दिखाने का प्रयास किया है। और आपको बता दें कि जो नरेंद्र गिरी जी हैं, जिनकी डेथ हुई है, अब वो हत्या हुई है कि या उन्होंने सुसाइड किया है, ये सीबीआई जो प्रूफ करेगी उसके आधार पे मान्य होगा। लेकिन आपको बता दें कि जो वो महंत गिरी जी साहब हैं, जिनकी डेथ हुई है, वे भगवान श्री रामचंद्र के बहुत ही बड़े फॉलोअर या पुजारी रहे हैं। तो साथियों, यहाँ पे एक बहुत ही सोचने वाली बात ये है कि भगवान श्री रामचंद्र के रहते हुए, इनके साथ देते हुए, अगर इन महंत के साथ ऐसी घटना हो सकती है, तो सोचो जरा आपके साथ कैसी घटना हो सकती है। कहने का मतलब भगवान श्री रामचंद्र की पूरी छत्र छाया इन पे विराजमान थी और फिर भी इनकी हत्या हो जाती है, मार दिया जाता है या सुसाइड कर लेते हैं। जैसे भी है, भगवान श्री रामचंद्र को इन्हें बचाना चाहिए था। साथियों, अब यह मामला कोर्ट में है, या कह सकते हैं संविधान के दायरे में है। अब आप सोचिए, इस देश के अंदर चल किसकी रही है? भगवान श्री रामचंद्र की चल रही है या संविधान की चल रही है? लेकिन नहीं, ये सबको पता है कि ये हमारा देश भारतीय संविधान से चलता है। लेकिन बीजेपी वाले, आरएसएस वाले दिन भर इस देश के अंदर एक ऐसा झूठ
एक ऐसा आडंबर फैलाकर देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं और एक ऐसी मनगढ़ंत चीज़ों को आपके सामने पेश करते हैं, उसको लागू करते हैं, उसको मनवाते हैं। और यह इनका जो उद्देश्य है वो समाज को मानसिक गुलाम बनाना है और इनके दिमाग पर राज करना है। मीन्स अगर आप अपने विश्वास खो दोगे, आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है और आपको समझ नहीं है, तो आजीवन आप ऐसी ही विचारधारा के गुलाम बने रहेंगे। साथियों, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी मौर्य तो लिख रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये मौर्य नहीं है। मेरा समाज से निवेदन है कि ऐसे लोगों से उम्मीद करना बंद कर दे और अपना आत्मविश्वास बनाए, अपने बल, अपने बाजुओं के दम पर न्याय और अधिकार की लड़ाई लड़े, तब जाकर कहीं आप खुद को और अपने समाज को सुरक्षित बना पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।